नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। झारखंड में आज भारी बारिश की चेतावनी। 23 मई तक आंधी और पानी। पूर्वी और पश्चिमी की ओर से आ रही नमी के कारण मंगलवार को उत्तर पूर्वी इलाके यानी झारखंड के देवघर, दुमका, पाकुड़, गोड्डा, जामताड़ा, साहेबगंज, धनबाद और गिरिडीह में भारी बारिश हो सकती है। इसे देखते हुए विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है, जबकि राजधानी रांची सहित अन्य इलाकों में आकाश में बादल छाए रहेंगे और कहीं कहीं मेघ गर्जन और हल्की बारिश होने की संभावना है। बता दें, पिछले 24 घंटे में सबसे अधिक बारिश खूंटी में 50 मिलीमीटर और रांची में 27 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि सोमवार को उत्तर पूर्वी इलाके में बारिश के साथ ओलावृष्टि भी हुई है। लातेहार में 41 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। वहीं गढ़वा के मेराल के लखैया गांव में वज्रपात से 3 लोगों की मौत हो गई है और 3 महिला सहित 5 लोग घायल भी हैं। मृतक व्यक्ति में शंभू बैठा भी शामिल है। बता दें, मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के अनुसार 21 मई से पूरे झारखंड में आंधी के साथ मेघ गर्जन, वज्रपात व बारिश होने की संभावना व्यक्त की गई। यह स्थिति 23 मई तक रहेगा। इसे देखते हुए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। राजस्व कर्मचारी 3000 रिश्वत लेते अरेस्ट। करप्शन के खिलाफ सोमवार को एसीबी की टीम को सफलता मिली है। झारखंड के हजारीबाग से राजस्व कर्मचारी प्रहलाद मांझी को हजारीबाग एसीबी की टीम ने 3000 घूस लेते गिरफ्तार कर लिया है। जमीन से जुड़े काम के एवज में बड़का गांव के राजस्व कर्मचारी प्रहलाद मांझी ने रिश्वत की मांग की थी। शिकायत के बाद इसकी गिरफ्तारी की गई। बता दें, हजारीबाग भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम को हजारीबाग के महुदा निवासी बकौला खान ने आवेदन देकर शिकायत की थी कि वह अपनी जमीन से जुड़े मामले को लेकर 10 दिन पहले बड़का गांव अंचल कार्यालय गए थे और फॉर्म भी जमा कर दिया था। एलपीसी के लिए राजस्व कर्मचारी प्रहलाद मांझी से मुलाकात की। उन्होंने इस काम के एवज में 5000 रुपये रिश्वत की मांग की। वह रिश्वत लेना नहीं चाहते थे। इसके बाद उन्होंने इसकी शिकायत एसीबी में की है। एसीबी ने मामले की जांच कराई। जांच में पीड़ित से घूस मांगने का मामला सही पाया गया। इसके बाद भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने एक टीम का गठन किया। झारखंड के युवाओं को कर्मयोगी जोहार पोर्टल से मिलेगा रोजगार। झारखंड के युवाओं को रोजगार पाने का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मिलने वाला है। झारखंड राज्य युवा आयोग ने तैयारी शुरू कर दी है। इसके तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 में 2 महत्वपूर्ण योजनाएं रोजगार का मजबूत माध्यम बनेगी। कर्मयोगी जोहार पोर्टल पर युवा मोबाइल फोन से मिस कॉल कर निबंधन कराएंगे, जिसका सत्यापन के बाद आयोग कौशल विकास करेगा। इसके माध्यम से प्रशिक्षक, कामगार, नियोक्ता एवं उपभोक्ता को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मिलेगा। विशेषकर महिलाओं का टेलरिंग, जिम, स्विमिंग ट्रेनर, कुकिंग जैसे नए क्षेत्र में कौशल विकास कराने की योजना है। पोर्टल पर सेवाओं का विवरण, भुगतान दर, अन्य सभी शर्तें की जानकारी मिल सकेगी। इसके तहत कृषि, उद्यमी एवं ग्रामीण विकास के क्षेत्र में रोजगार उन्मुखी प्रशिक्षण देकर कर्मयोगी जोहार पोर्टल के जरिए रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। पाकुड़ और साहेबगंज में खुलेंगे सबसे अधिक आंगनवाड़ी केंद्र। केंद्र प्रायोजित प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान के तहत 17 जिलों के विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह बहुल क्षेत्र में 275 आंगनवाड़ी केंद्र भवन का निर्माण होगा। संताल परगना के पाकुड़ और साहेबगंज जिले के पीवीटीजी बहुल क्षेत्र में सबसे अधिक आंगनवाड़ी केंद्रों का निर्माण होगा। बता दें, पीवीटीजी बहुल क्षेत्र में केंद्र खोलने के लिए केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 5 बिंदुओं पर निर्देश दिया है। उसके तहत राज्य मंत्रिपरिषद से 275 केंद्र खोलने के प्रस्ताव पर स्वीकृति दी गई। भवन निर्माण के अलावा नवनिर्मित आंगनवाड़ी केंद्रों के प्रति वर्ष संचालन और रखरखाव के लिए करीब 58 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। महिला एवं बाल विकास विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक भवन निर्माण का पूरा खर्च जहां केंद्र सरकार वहन करेगी, वहीं रखरखाव सामग्रियों के व्यय की राशि केंद्र और राज्य के मदद से होगा। झारखंड के वकीलों का होगा सत्यापन। राज्य के वकीलों के लिए शुरू की गई स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ लेने वाले वकीलों की सूची की जांच की जाएगी। झारखंड बार काउंसिल इस बात का पता लगाएगी कि बीमा योजना का लाभ लेने वाले वकीलों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन हुआ है या नहीं। जिन वकीलों ने अपना लाइसेंस निलंबित कराया है, उनके नाम भी सूची में है या नहीं। वहीं संबंधित वकीलों के नियमित प्रैक्टिस कराने का सत्यापन जिला बार संघों से किया जाएगा या नहीं। सूची की पूरी जांच के बाद बार काउंसिल सरकार की रिपोर्ट भेजेगी। राज्य के वकीलों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की गई है। जो वकील एडवोकेट वेलफेयर ट्रस्टी कमेटी के सदस्य हैं, उन्हें इसका लाभ देने की बात कही गई है। ट्रस्ट के फिलहाल करीब 15,000 वकील है, जबकि राज्य में वकीलों की संख्या करीब 35,000 है।
दुर्गम क्षेत्र के मरीज को जल्द मिलेगी बाइक एम्बुलेंस की सुविधा। राज्य के सुदूरवर्ती क्षेत्रों, पहाड़ी क्षेत्रों जहां अच्छी सड़कें नहीं है, वहां के मरीजों को भी अब एम्बुलेंस की सुविधा मिलेगी। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने बताया है कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग की ओर से ऐसे मरीजों के लिए जल्द ही बाइक एम्बुलेंस की सुविधा प्रदान की जाएगी। मरीजों की परेशानियों को देखते हुए फिलहाल प्रथम चरण में 300 बाइक एम्बुलेंस खरीदी जा रही है, जिससे दुर्गम गांवों एवं पहाड़ी इलाकों तक भी स्वास्थ्य सुविधाएं आसानी से पहुंचाई जा सके। बाइक एम्बुलेंस का एक डेमो वर्जन सोमवार को स्वास्थ्य मंत्री आवास पर पहुंच गया है। इस बाइक एम्बुलेंस को पल्सर बाइक में बनाया गया है। बाइक के बगल में एक बॉक्स बनाया गया है जिसमें मरीज को लिटाने के लिए एक बेड लगा है। साथ ही मरीज को धूप बारिश से बचाने के लिए उसमें एक कैनापी भी लगाई गई है। इस डेमो वर्जन बाइक एम्बुलेंस की अब स्वास्थ्य विभाग द्वारा उपयोगिता जांची जाएगी। उसके बाद मामूली फेरबदल या यथारूप इसको पास किया जाएगा, जिसके बाद उसी अनुसार 300 एम्बुलेंस राज्य को आपूर्ति की जाएगी। किसानों को ज्ञान और विज्ञान के सहारे कदम बढ़ाने की जरूरत। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा है कि किसानों को ज्ञान और विज्ञान के सहारे कदम बढ़ाने की जरूरत है। कृषि मंत्री ने सोमवार को नामकुम के गढ़खटंगा स्थित ICAR भारतीय कृषि जैव प्रौद्योगिकी संस्थान में बायोमास गैसीफायर सह बायोचर उत्पादन इकाई का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने संस्थान द्वारा उन्नत कृषि के क्षेत्र में किए जा रहे बेहतर कार्य की सराहना की। उन्होंने कहा कि भारतीय कृषि जैव प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा कृषि के क्षेत्र में कई तरह के नए प्रयोग किए जा रहे हैं। इस दौरान मंत्री को संस्थान द्वारा जलवायु परिवर्तन को माध्यम में रखते हुए फसल के चयन और पैदावार को बढ़ाने की दिशा में किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी गई। इस अवसर पर विभागीय सचिव अबू बकर सिद्दीकी, सलाहकार प्रदीप हाजिरी एवं संस्थान के निदेशक सुजय रक्षित विशेष रूप से उपस्थित थे। देश भर में विकसित कृषि संकल्प अभियान 29 से किसानों में खरीफ फसल को लेकर जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से देश भर के 700 जिलों में 29 मई से 12 जून तक विकसित कृषि संकल्प अभियान चलाया जाएगा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अभियान की तैयारी को लेकर राज्य के कृषि मंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की है, जिसमें झारखंड कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की शामिल हुई। कृषि मंत्री ने बताया है कि ICAR कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग और कृषि एवं किसान कल्याण विभाग भारत सरकार के द्वारा यह अभियान संचालित होगा। खरीफ पूर्व अभियान की शुरुआत पूरी उड़ीसा में आसपास के कृषि विज्ञान केंद्र से 29 मई को की जाएगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान कृषि मंत्री ने जानकारी दी है कि झारखंड में हर साल किसानों को खरीफ फसल जागरूकता के लिहाज से 25 मई को बीज दिवस मनाया जाता है। इस बार भी बीज दिवस को लेकर विभाग ने व्यापक तैयारी की है। इसके साथ ही झारखंड में विकसित कृषि संकल्प अभियान की सफलता को लेकर विभाग पूर्ण सहयोग करेगी। झारखंड में 6 माह बाद भी धान का भुगतान नहीं। भाजपा प्रवक्ता राफिया नाज ने प्रेस बयान जारी कर हेमंत सरकार पर धान खरीद को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि झारखंड में धान की आपूर्ति के 6 महीने बाद भी 9615 किसानों को उनका भुगतान नहीं मिला। राज्य खाद्य निगम के रिकॉर्ड के अनुसार 36,497 किसानों ने 5.07 लाख क्विंटल धान आपूर्ति की थी, लेकिन अब तक 4929 किसानों को एक भी रुपये नहीं मिला है। भाजपा नेता ने कहा है कि जब अन्नदाता ही भूखा रह जाए तो इससे समझा जा सकता है कि इस शासन की प्राथमिकताओं में किसान नहीं है। सरकार किसानों से धान खरीदने की अपील करती है, लेकिन भुगतान में की जा रही देरी उनके आर्थिक संकट को और बढ़ा रही है। यह स्थिति शर्मनाक है। राफिया ने आरोप लगाया है कि भुगतान प्रक्रिया में घोटाला और भ्रष्टाचार व्याप्त है। बता दें, हजारीबाग में 40 करोड़ रुपए से अधिक के घोटाले का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा है कि यह सरकारी प्रणाली की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि किसानों को जल्द भुगतान नहीं किया गया तो इसका असर अगली फसल पर पड़ेगा। यह केवल धान का भुगतान नहीं, किसानों के खून पसीनों की कीमत है। सेविकाओं को स्मार्टफोन मिले तो 2 साल में लाभुक दोगुने। राज्य भर की 37,810 आंगनबाड़ी सेविकाओं को स्मार्टफोन देने से एकीकृत बाल विकास योजना का लाभ लेने में लाभुकों को काफ़ी आसानी हुई है। ICDS सेवाओं का लाभ उठाने के लिए आधार सत्यापन और लाभार्थी का चेहरा प्रमाणीकरण अनिवार्य है। स्मार्टफोन होने से सेविकाओं के लिए यह काम अब काफ़ी आसान हो गया है। जमीन कारोबारी के हत्या के विरोध में रोड जाम। जमीन कारोबारी रमेश उरांव की हत्या के विरोध में स्थानीय लोगों ने सोमवार की सुबह 10:30 से लेकर 1:30 बजे तक शहर के व्यस्त मार्ग कांके रोड को जाम कर दिया। इसमें बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल थी। कांके रोड में गांधीनगर के पास सड़क पर बैठे लोग रमेश उरांव की
हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी, मुआवजा और पीड़ित परिवार के लिए सरकारी नौकरी की मांग कर रहे थे। बता दें, घटना से गुस्साए लोग पुलिस प्रशासन विरोधी नारे भी लगा रहे थे। जाम की वजह से सड़क के दोनों छोर चांदनी चौक से आगे और विधानसभा अध्यक्ष आवास से आगे तक वाहनों की लंबी कतार लग गई थी। जेपीएससी में 1692 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया लंबित। झारखंड लोक सेवा आयोग में सिविल सेवा परीक्षा से लेकर 1692 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया लंबित है। इन पदों पर अधिकारियों की नियुक्ति होनी है। इनमें कई पद वर्षों से खाली हैं। इनमें 1/2/2018 में ही आवेदन लिए गए थे। परीक्षा भी हुई, लेकिन कोर्ट से आदेश के बाद फिर से रजिस्ट्रेशन का निर्देश जारी किया गया। बता दें, जेपीएससी में लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव और करीब 5.5 महीने किसी अध्यक्ष के नहीं होने की वजह से नियुक्ति प्रक्रिया प्रभावित हुई है। पूर्व मुख्य सचिव एल ख्यागते के जेपीएससी अध्यक्ष बनने के बाद कई विज्ञापनों से नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हुई है। अभ्यर्थी भी लगातार परिणाम जारी करने को लेकर आंदोलनरत हैं। धन्यवाद।